देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें देखिए न्यूज टॉप 9 राज्य में। गुजरात के सूरत में स्पेशल किचन के जरिए अकेले रह रहे बुजुर्गों को लंच और डिनर मुहैया कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस किचन के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर बुजुर्गों को खाना मुहैया कराते हैं ताकि उन्हें भोजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। खाने के साथ ही बुजुर्गों को दूध की बोतल भी उपलब्ध कराई जाती है। इस स्पेशल किचन के जरिए शहर के 1300 बुजुर्गों को मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है। मणिपुर में सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने कोरोना के खिलाफ मुहिम में पुलिस कर्मियों और परिवहन विभाग को राहत दी है। सीएम ने 10,000 सैनिटाइजर और 10,000 मास्क पुलिस कर्मियों को वितरित किया, जबकि परिवहन विभाग को 1,000 सैनिटाइजर और 1,000 मास्क बांटे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। पीलखाना में जब एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस ने न सिर्फ उसे सड़क पर घुटनों के बल चलाया, बल्कि सड़क पर ही लेटा दिया और लेटे लेटे ही आगे बढ़ने को कहा। इसके अलावा युवक से कान पकड़कर उठक बैठक भी कराई गई। लखनऊ में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात निदा आशी एक साथ 3 फर्ज को निभा रही हैं। निदा इन दिनों रोजा रखती हैं, इसके साथ ही लॉकडाउन में ड्यूटी करती हैं और ड्यूटी के साथ साथ अपनी 2.5 साल की बेटी को भी पाल रही। निदा की माने तो पति भी पुलिस में है, जिसकी वजह से बेटी की देखभाल उन्हें ही करनी पड़ती। निदा के मुताबिक उन्हें रोजा, ड्यूटी और बेटी के पालने का फर्ज निभाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अलीगढ़ प्रशासन ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कलाकारों की मदद ली। कलाकारों ने यमराज और कोरोना वायरस बनकर गली गली जाकर लोगों को जागरूक किया। यमराज ने लोगों को समझाया, अगर नियम का पालन नहीं किया तो ये कोरोना उन्हें खत्म कर देगा। इसके साथ ही मास्क और हाथ धोते रहने का भी संदेश दिया। कोरोना संकट के बीच तिहाड़ जेल में बंद 3,000 से ज्यादा कैदियों को पेरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है। 1,050 कैदी पेरोल पर 8 हफ्ते के लिए छोड़े गए। वहीं 2,300 कैदियों को 45 दिन के लिए जमानत पर रिहा किया गया है। छोड़े गए कैदियों में वो हैं जिन्हें 7 साल या उससे कम की सजा मिली। तिहाड़ जेल के डीजी के मुताबिक यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया। सूरत के बादशाह इलाके में कोरोना से बचाव के उपाय और लोगों में जागरूकता को लेकर पेंटिंग कलाकारों ने सड़क पर पेंटिंग बनाई। सड़क पर बनाई गई इस पेंटिंग के जरिए मास्क और दस्ताने पहनना और इसके साथ कोरोना से बचने के लिए घर में रहने का संदेश दिया गया है। पेंटिंग में बताया गया है कि इन उपायों से कोरोना से जीता जा सकता है। पश्चिम बंगाल में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रही केंद्रीय टीम को सरकार द्वारा मदद नहीं करने पर राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट के जरिए ममता पर निशाना साधा। धनखड़ ने अपने ट्वीट में ममता को नसीहत देते हुए कहा है कि यह समय राज्यपाल और केंद्र से टकराव का नहीं, बल्कि मौजूदा हालात से निपटने के लिए रास्ता निकालने का है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि हर दिशा निर्देशों का पालन होगा, लेकिन बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के। कोच्चि में लॉकडाउन के बीच कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।